तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गूगल पे अकाउंट अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे बनाते हैं। अगर आपने भी एक बैंक अकाउंट खोल रखा है और आपके पास भी अगर एटीएम है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल पे अकाउंट कैसे बनाते हैं और गूगल फ़ोन में जो सर्विसेज होती हैं, गूगल पे से किसी को पैसे भेजना या गूगल पे से किसी से पैसे रिसीव करना, पूरा ए टू जेड प्रोसेस दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे। और बैलेंस चेक करना हो गया और डीटीएच रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं ए टू जेड दोस्तों। तो अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी हर वीडियो ला सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे। मुझे स्क्रीन पर आने के बाद आपको यहाँ पर प्ले स्टोर दिखाई दे रहा होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर सर्च बार में आपको सर्च करना है गूगल पे। गूगल पे दोस्तों सर्च कर लेते हैं। गूगल पे सर्च करते ही दोस्तों यहाँ पर टैप कर देना है। गूगल पे टैप करते ही दोस्तों आपको एक गूगल पे सिक्योर एक एप्लीकेशन दिखाई देगा, उसको आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करते ही दोस्तों मैंने और यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, तो मेरे में यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे मैं बैक चला जाता हूँ। बैक जाने के बाद यहाँ पे मैं अपना गूगल पे दिखाता हूँ। गूगल पे डाउनलोड होते ही दोस्तों ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा आप लोगों को। इसको शुरू से आपको टैप कर देना है। टैप करते ही दोस्तों मैंने फेस लॉक लगा रखा है। यहाँ पे मैं फेस लॉक ओपन करता हूँ। जैसे आप गूगल पे को ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ परमिशन मांगे। और दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ कि आप लोगों को मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसका लिंक, आप वहाँ से एकदम बढ़िया से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम गूगल पे ओपन करोगे तो यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, तो यहाँ पर अलाउ कर देना है। अलाउ करते हैं दोस्तों यहाँ पर गूगल पे में आप शुरू करने से पहले यहाँ पर कुछ लिखेगा, वेलकम टू गूगल पे, इंटर योर मोबाइल नंबर। दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे वही मोबाइल नंबर देना है जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में लिंक है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ जो बैंक अकाउंट में लिंक है। तो दोस्तों मोबाइल नंबर लिखते ही यहाँ पर कंटिन्यू का जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ जो आपने कोई भी एक ईमेल आईडी बना रखा है वहाँ यहाँ पर टैप करते ही आप अपना कोई एक ईमेल आईडी ले लेना है आपको। मैं यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी ले लेता हूँ दोस्तों, आप भी एक ईमेल आईडी ले लीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर टैप कर देना है आपको। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक से जो ज्वाइंट हो वो वेरीफाई हो रहा है। मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है दोस्तों, आपका भी हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आपका बैंक चूज़ करने के लिए देगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप शुरू में आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऊपर में दिखाई देगा एक्टिव बैंक अकाउंट। यहाँ पर दोस्तों टैप करते ही आप लोगों को बैंक चूज़ करने के लिए देगा, लेकिन मेरे में बैंक चूज़ करने के लिए नहीं देगा क्योंकि मैंने पहले से बना रखा है। तो देखते हैं आगे अब क्या होता है, उसके बाद बताता हूँ दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर देना। तब तक थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं दोस्तों, प्रोसेस हो रहा है। मेरा पहले से दोस्तों बैंक अकाउंट इसमें लिंक है तो मेरे में नहीं दिखाया। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आप लोगों में कैसे दिखाएगा इसमें। मैं यहाँ पे जाता हूँ, उसके बाद देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। शुरू से एकदम समझा रहा हूँ कि आपके मोबाइल में भी कैसे कैसे दिखाएगा। जैसे आप वैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिख रहा था बैंक ऐड, तो यहाँ पर आप लोगों को इतना सारा बैंक दिखाई दे रहा है। इसमें से कोई सा भी आपका जो बैंक अकाउंट है आपको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर अगर नहीं दिखाई देता तो यहाँ पर सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है। जैसे मेरा बैंक कैनरा बैंक है तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों मेरा कैनरा बैंक यहाँ पे आ गया। इस पर अपने कैनरा बैंक पर टैप कर देना है। टैप करते हैं दोस्तों ये वेरीफाई होगा, लेकिन मेरा नहीं होगा इसलिए क्योंकि दोस्तों मैंने पहले से ही मेरा बैंक ऐड है। यहाँ पर बैंक ऐड करने के लिए दूसरा कह रहा था इसलिए नहीं हो रहा है। यहाँ पर कैंसिल करने के बाद दोस्तों आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। आप अब सीधे अपने गूगल पे एप्लीकेशन में आ चुके हैं। ऐसा दिखने के बाद दोस्तों आप लोगों को शुरू में क्या करना है कि आपको एक जो चेक बैंक बैलेंस दिखाई दे रहा है उस पर टैप करके अपना बैंक बैलेंस चेक कर लेना है। आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चेक बैंक बैलेंस आप जो टैप करेंगे उस पर तो वहाँ पर आपको पिन नंबर मांगेगा। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर वही पिन नंबर देना है जो आप लोगों ने अपने एटीएम कार्ड पर पिन नंबर जो होता है बना रखा है 6 डिजिट का पिन नंबर, वही आपको पिन नंबर यहाँ पर टैप करना है। तो दोस्तों मैं अपना टैप कर देता हूँ और अपना बैलेंस एक बार चेक कर लेता हूँ।
आपका बैलेंस ऐसे दिखा देगा दोस्तों। आपको बैलेंस चेक कर लेना है। फिर आपको आपने पूरा प्रोसेस कर लिया है, यहाँ पे आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों आप ऊपर में देखोगे तो आपको कुछ फीचर दिखाई देंगे, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ऊपर स्कैन माई QR कोड। अगर दोस्तों आप इस पर टैप करोगे, यहाँ पर टैप करते हो दोस्तों, तो यहाँ पर आपको कुछ QR कोड जिसका इसकी वो होगा, जिस पर आप पैसा भेजना चाहते हैं उसका QR कोड मांगेगा दोस्तों। तो यहाँ पर सामने में आप अपना उसका QR कोड स्कैन करके उस पर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर अगर साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको आपका बार कोड दिखाई देगा गूगल पे का। तो यहाँ पर आप अगर टैप करोगे तो आपको किसी से अगर पैसा लेना है गूगल पे के द्वारा, तो यहाँ पर अपना बार कोड दिखाओगे तो वो उधर से पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये दोस्तों हुआ QR कोड के बारे में। अब हम देखते हैं यहाँ पर पे, ये दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है पेन योन। इस पर दोस्तों टैप कर देना। इस पर टैप करते ही दोस्तों क्या होगा कि आप किसी के मोबाइल, आप किसी पे पैसे भेज सकते हैं, या तो किसी का नंबर सेव है तो सेव पे भेज सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर टैप करता हूँ तो यहाँ पर टैप करने के बाद जैसे कि मैं इस पर टैप करता हूँ, यहाँ पर टैप करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर टैप करूँगा तो यहाँ पर इस पर नहीं जा रहा दोस्तों, मैं किसी और पर ट्राई करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर टैप करता हूँ दोस्तों तो देखिए दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे टैप करूँगा यहाँ पर फिर उस भाई का नंबर आ जाएगा जिस भाई पे मैं पैसा भेजना चाहता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर टैप करता हूँ। टैप करते ही दोस्तों यहाँ पर देखिए पे का ऑप्शन दिखा रहे हैं। यहाँ पर जैसे मैं पे करूँगा, जितना अमाउंट भेजना है उस भाई पे अमाउंट भेज के, देखिए जैसे मान के चलता है मुझे 1 रुपया भेजना है तो यहाँ पर मैं सेंड कर देता हूँ। सेंड करने के बाद पे पे जैसे ही टैप करूँगा उसके बाद यहाँ पर मेरा पिन नंबर मांगेगा जो हमने 6 डिजिट के बना रखा है। पिन नंबर डालते ही यहाँ पे यस का बटन पर टैप कर देंगे, पैसा उस भाई के पास चला जाएगा। ये तो हुआ दोस्तों दूसरी चीज़। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि क्या दे रखा है। यहाँ पर दे रखा है बैंक ट्रांसफ़र। इस पर दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर हम जैसे बैंक ट्रांसफ़र पर टैप करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम किसी के बैंक में पैसे भेज सकते हैं उसके अकाउंट नंबर से। यहाँ पर आपको बस क्या करना है, उसका भाई का जिसके पास भी अगर आपको पैसा भेजना है उसके पास भेजना है तो यहाँ पर बैंक अकाउंट आपको डाल देना उस भाई का जो बैंक अकाउंट है उसमें पासबुक में जो IFSC कोड है उस IFSC कोड को यहाँ पर डाल देंगे। जैसे आप डाल दोगे दोस्तों फिर आपके पास कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद फिर वही ऑप्शन देगा दोस्तों कितना रुपये भेजना है, फिर अपना पिन नंबर डालो, फिर पैसा उस भाई के पास चला जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं मोबाइल रिचार्ज। मोबाइल अगर आपको यहाँ पर किसी के भाई का मोबाइल रिचार्ज करना हो तो सीधे इस किसी का नंबर, जिस भी नंबर पे आपका मोबाइल रिचार्ज करना है वो नंबर सेलेक्ट करना है। जैसे मैं एक जियो का नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मान के चलिए कि आपको दोस्तों एक 349 रुपये का रिचार्ज करना है, उस पर टैप कर देना है। फिर इस पर टैप कर देंगे दोस्तों। फिर उसके बाद वही अपना पिन नंबर डालेंगे, फिर यस करेंगे, उस भाई को मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। ये दोस्तों होने के बाद अब हम देखते हैं कि और नीचे क्या दे रखा है। और नीचे दोस्तों अगर हम जाते हैं तो हमारे मोबाइल में मोबाइल रिचार्ज दे रखा है, DTH रिचार्ज, इलेक्ट्रिक अगर हम बिल भरना चाहें तो यहाँ पर टैप करके अगर आप जिस भी कंट्री में रहते हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर अपना वो डालेंगे, जो भी बिल आया है उसका अकाउंट नंबर डालेंगे। वहाँ पे आपको बता देगा कि कितना भाई का, जिस भी भाई का होगा वो बिल आया है, वहाँ पे फिर पे करने का ऑप्शन दे देगा। मेरा कोई पे नहीं करना है दोस्तों, आपको सिर्फ बताने के लिए मैंने बताया है। फिर दोस्तों अगर हम नीचे आते हैं तो उसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ दिखाई देता है, ऑफर एज रिवॉर्ड। यहाँ पे दोस्तों रिवॉर्ड का एक ऑप्शन दिखाई देता है। आपको यहाँ पर गूगल पे अपनी तरफ से कुछ रिवॉर्ड दे सकता है, कुछ पैसे दे सकता है। अगर आए तो आपको यहाँ पर ऐसे स्कोर टैप करोगे, टैप करने के बाद स्कोर करेगा तो किसी को पैसे मिलते हैं, किसी को किसी चीज़ का ऑफर भी मिलता है। यहाँ पर तो मेरे को यहाँ पर अभी कुछ नहीं मिला है। और चीज़ दोस्तों एक दिखा दूँ, मेरे को यहाँ पर 33 रुपये टोटल रिवॉर्ड मिल चुका है। ऊपर में आप देख सकते हैं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं मिला है। फिर उसके बाद दोस्तों नीचे हम देखते हैं एक दूसरी चीज़, रेफरल्स। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इससे दोस्तों क्या होता है कि मान के चलिए आप ये लिंक अगर अपने मोबाइल से किसी के मोबाइल पर भेजते हैं गूगल पे का लिंक, तो आपको 201 रुपये का कैशबैक मिलेगा। आपको अपने मोबाइल से लिंक भेजना है उस भाई के पास और उस भाई को पास भेजना है। अगर फिर वो भाई अपने मोबाइल में गूगल पे इंस्टॉल कर लेता है और फिर किसी के पास 1 रुपया 2 रुपया भेजता है तो आपको 221 रुपया मिलेगा रिवॉर्ड। ये दोस्तों हम रिवॉर्ड के बारे में समझ लिए। अब हम आते हैं नीचे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब मान के चलिए कि आपने गूगल पे बना लिया है, आप अगर किसी को भी पैसे भेजेंगे या किसी का पैसा आपको बैंक अकाउंट में आएगा तो यहाँ पर सारा हिस्ट्री दिखाएगा कि आपने किसको पैसा भेजा है, किसका पैसा आया है। आपको यहाँ पर सारा चीज़ दिखाई देगा दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों नीचे मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ से आप टैप करके अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं दोस्तों।
तो आज से दोस्तों मैंने आपको पूरी गूगल पे के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है दोस्तों, कैसे इसे यूज करते हैं, कैसे क्या करते हैं दोस्तों। तो फिर हम यहाँ से अपने बैक कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब मैंने आपको गूगल पे के सर्विसों के बारे में सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया है, कैसे रिसीव करते हैं पैसे, कैसे किसी से पैसे लेते हैं और कैसे किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।